नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। 100 से ज्यादा सांसद छतरी लेकर के बरसात के बीच, बरसात में ये सांसद आराम से बैठ सकते थे, गाड़ियों में बैठ के घर जा सकते थे। संसद में वैसे भी कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, लेकिन 100 से ज्यादा सांसद बरसात में छतरी लगा लगा करके और संसद भवन परिसर में मकर द्वार के बाहर खड़े होकर के अमित शाह को बुलाते रहे, गुहार करते रहे कि अमित शाह गृह मंत्री आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। इसके बगैर कुछ होने वाला नहीं है, आना पड़ेगा। लेकिन डर है या अहंकार है, ये आप लोग तय कीजिए। मुझे तो अहंकार और डर का ये कॉकटेल लगने लगा है। अहंकार तो है ही है, लेकिन डर, ये डर भी बहुत भीतर तक जो है पैठ कर चुका है। अमित शाह नहीं आए। बिरला 3 मिनट घड़ी में देख करके उन्होंने नागासाकी पर परमाणु जो अटैक अमेरिका ने किया था उस सबकी चर्चा कर ली, सबको श्रद्धांजलि दे दी और सदन स्थगित भी कर दिया ज्ञान दे करके कि पूरा देश आपको देख रहा है। नो नो नो, मर्यादा है, कुछ आचरण होते हैं, संसद की परंपराएं होती हैं, ये नहीं चलेगा, कर करा के 3 मिनट में सब कुछ कर लिया। बहुत फास्ट काम है ना। आपको पता है 2 दिन पहले 2 मिनट में एक बिल पास हो गया था, 2 मिनट के अंदर बिल पास हो गया था। यही तो है मोदी की रफ्तार। मोदी पहले से कहते हैं स्पीड, स्किल और स्केल, ट्रिपल एस बताए थे बहुत पहले, याद होगा। तो स्पीड इतनी तेज है, 2 मिनट में बिल पास, 3 मिनट में सदन स्थगित, फिर 2 बजे तक के लिए, 12 बजे शून्यकाल भी नहीं, सीधा 2 बजे तक के लिए। अब इस सब के बीच महत्वपूर्ण यह भी है कि अमित शाह संसद में आए। संसद में सदन के अलावा भी बहुत सारे दफ्तर होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का होता है, होम मिनिस्टर का होता है। संसद में आने के बावजूद सदन में ना आना, ये कितना चिंताजनक है। और आज का दिन और महत्वपूर्ण तब हो जाता है जब आप कहते हो कि हम लोग संघ के कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदार, निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। तो आपका जो, आपकी मातृ संस्था है, पितृ संस्था है, जो भी उसको आप लोग कहते हो, उसका मुखिया आज इस देश के जेन जी और जेन अल्फा से संवाद कर रहा है, संवाद करने का स्वांग कर रहा है। मोहन भागवत आज जेन जी और जेन अल्फा से संवाद कर रहा है, और आप, मोहन भागवत की कोई जिम्मेदारी नहीं है। हु इज मोहन भागवत? ये तो बना रखा है, सत्ता में आप लोग हो तो सब चल रहा है, नहीं तो हु इज मोहन भागवत? वो संवाद कर रहे हैं, और आप उन्हीं के शिष्य, उन्हीं के स्वयंसेवक लाठियां जंजीर बरसा करके उस संसद में जवाब देने नहीं आ रहे हो। संवाद आपको करना चाहिए। संवाद के लिए इस देश ने आपको चुना था, मोहन भागवत को नहीं चुना है। वही बात है, हु इज मोहन भागवत? तो देखिए, इसे कहते हैं उलटबांसी। जिसके पास कोई अथॉरिटी नहीं है वो संवाद कर रहा है, और जिसके पास अथॉरिटी है वो गायब है, लापता है। तो भाव को लाइए, इनकी कहानी, ये उलटबांसी की कहानी समझा जाए जरा। हाँ एक भाव। बात मैं कह दूं, जो आप कह रहे हु इज मोहन भागवत, ये बात तो शायद अमित शाह और मोदी जी भी कह रहे हैं, हु इज मोहन भागवत। तो ये अभी मोहन भागवत स्वयंभू बीजेपी को मददगार करने, बीजेपी को मदद करने के लिए, मतलब है ना, पूछा नहीं, कुछ शादी में नहीं होते कुछ लोग गांव में कि जिसमें कोई संबंध नहीं होता, लेकिन शादी में हमेशा आगे आगे करते रहते बेचारे, हर जगह वो मदद करने लिए पहुंचते कि भाई तू कौन लगता है ना, लड़की वाले नहीं बोले हमारे गांव में, गांव की बेटी है तो हमारी बेटी इसलिए हम आ रहे हैं। वैसे मोहन भागवत की अभी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना जैसी बात हो रही है। मैंने कल भी कहा था कार्यक्रम में, और मैं बार बार कह रहा हूं, मोहन भागवत जी जेन जी से संवाद मत स्थापित कीजिए, पहले इन 2 गुजरातियों से ठीक से संवाद स्थापित करिए। जो बात आप जेन जी को समझाना चाहते हैं, पहले इन 2 गुजरातियों को समझाइए, जिन्होंने पूरा देश ही नहीं आपका संगठन भी बर्बाद कर दिया है। और यदि आपकी अभिलाषा मात्र भौतिक सुख से है कि 7 स्टार बिल्डिंग खड़ी करने से आपको लगता है कि हमने पा लिया, तो फिर ठीक है, आप बिल्कुल प्रकोष्ठ बन के रहिए। आशीष जी।
ये नंबर बढ़ा रहे हैं बेसिकली, मोहन हाँ, भागवत नंबर नंबर बढ़ा बढ़ा, है। हाँ, नंबर बढ़ा रहे हैं कि मैं भी हूँ, हम भी हाँ, हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले जरा संसद भवन में सांसदों को दिखाइए, बारिश में जो है अमित शाह को बुला रहे हैं, देखिए। ये आज जो है मतलब नॉर्मली संसद में, और हमारे सांसद तो इतने जागरूक हैं नहीं कि पानी बरसे और आंधी आए और वो खड़े हों, लेकिन अमित शाह ने इतना एकजुट कर दिया इनको। ये अमित शाह की देन है, नरेंद्र मोदी की देन है कि इतना एकजुट कर दिया। देखिए पानी में, और ये संख्या आज फिर शुरू के फ्रेम में मुझे लगा था कि 100 होंगे, लेकिन जो पीछे तक कतार है पूरी, क्योंकि सब रोज जैसा वो सर्कल नहीं बना रखे हैं आज बारिश की वजह से। ये अमित शाह को उनका इनविटेशन था कि आइए, लेकिन सदन में क्या हुआ, लोकसभा चला दीजिए जरा। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे पुनः आग्रह करता हूं कि देश संसद को चर्चा संवाद के रूप में देखना चाहता है। आप प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है। देश की जनता प्रश्नकाल में आपके प्रश्नों और सरकार के जवाबों को सुनना चाहती है। इसलिए मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप अपनी अपनी सीट पर विराजें। मैं सदन की कार्रवाई को चलाना चाहता हूं। सदन चलना चाहिए, सदन चर्चा संवाद के लिए होना चाहिए, लेकिन आप रोजाना नियोजित तरीके से गतिरोध पैदा करते हैं, सदन की गरिमा को गिराते हैं, अनैतिक तरीके के पोस्टर लाते हैं। मेरा आपसे आग्रह है, ये सदन चर्चा संवाद के लिए ये अच्छी परंपराएं नहीं है और आपका अच्छा आचरण भी नहीं है। देश इस आचरण को देख रहा है। मेरा पुनः आग्रह है, आप सदन चलाने में सहयोग करें। मैं सदन को चलाऊंगा। हर मुद्दे, हर विषय पर, हर विधेयक पर पर्याप्त समय आपको मिलेगा। आप चर्चा संवाद में अपनी बात की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। आप सदन नहीं चलाना चाहते, ये सदन का आचरण आपका उचित नहीं है। मैं पुनः आपसे आग्रह कर रहा हूं, सदन की कार्रवाई आज 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। 2 बजे तक के लिए सदन की कार्रवाई स्थगित की जाती ये है। व्यक्ति को थोड़ी शर्म लज्जा भी नहीं आती है बोलने में कि सदन की परंपरा, आप संदेश देख रहा है, आप गलत काम कर रहे हैं। आशीष जी, अभी आपने सुना होगा सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ बढ़ाने का, मतलब जज बढ़ाने का सुप्रीम कोर्ट में बिल पास हुआ। आपको पता है वो बिल किस नाम पे पास हुआ है? फाइनेंस बिल के नाम पे। 2014 में सुमित्रा जी के टाइम पे ऐसी गलती की थी, और मैं जानता हूं उस दिन जब ये ताई को, मतलब ये बिल तो पास हो गया सदन में, उसके बाद ताई को भवन में बैठ गई थी जाके घर पे, और राजनाथ सिंह से लेके तब जेटली जी थे, सब आके माफी मांग के गए थे। ताई ने कहा कि नहीं, ये नहीं होनी तुमकी में, आपने गफलत में करवा दिया, फंसा दिया मुझे। यही कारण था कि ताई रिपीट नहीं हुई। और इस आदमी ने फिर वही, और उसमें रीजन क्या दे रही सरकार कि जजेस के लिए खर्चा भी तो होता है ना, पैसा भी देंगे तो खर्चा बढ़ेगा, इसीलिए हमने उसको। कौन सा बिल है इस देश में जो फाइनेंस बिल में नहीं आ सकता? हर बिल तो फाइनेंस का ही है। जो भी बिल आता है उसमें खर्चे तो होते ही है ना। डिलिमिटेशन भी तो खर्चे ही होंगे, डिलिमिटेशन कमीशन बनेगा, उसको पैसा देना पड़ेगा। मतलब ये आदमी सारी परंपराएं तोड़ के बैठा हुआ है और ये परंपरा की बात करता है। गजब, जरा गजब है ये। कुछ जो है सांसदों के बयान भी है, वो भी चला देते हैं। कुछ सांसदों के जो बयान है जो तैयार है, चला दीजिए, क्योंकि लेटेस्ट ही आ रहा है। और आप ताई की भी बात की, भाव ने सुमित्रा महाजन की। आज अभी मतलब ये चर्चा करते करते मैं अपडेट देखता हूँ, अभी ही वो संसद से निकली हैं। हाँ, अब भी निकली हैं, अभी वहां से बाहर निकली हैं, विजुअल्स उसके आए।
तो मैं जब आपने चर्चा की तो वही सोचने लगा कि जब सदन में इतना वक्त मतलब संसद में थी तो थोड़ा सा ओम बिरला को ही कुछ बता देती कि कैसे सदन चलता है। ताई की बात सुनते तो ताई को सुनने लायक समझते तो रिपीट नहीं करते। हाँ तो इसलिए हाँ एक खतरा है, पता चला बिरला ही कह दिया ताई नो नो ताई नो नो। सुमित्रा महाजन बीजेपी में वर्जित स्वर है। वर्तमान राग मोदी या राग गुजराती में सुमित्रा महाजन वर्जित स्वर है। चलिए जरा रिएक्शंस रेडी हैं तो चला दीजिए, पहले पहले उनको सुन लिया जाए तो वहां से कम चर्चा आगे समझ में आएगी। हाँ We are thankful to the Honorable Chairman for the initiative he has taken. We have been demanding the presence of the Honorable Home Minister. He has been consistently avoiding the Parliament for almost 2 weeks. Today, the Honorable Chairman gave a direction to the Parliamentary Affairs Minister that the sentiments of the opposition that the Home Minister be present in the House be conveyed to him, conveyed to the government. And this is a direction to the government and the Parliamentary Affairs Minister, and we wholeheartedly thank the Chairman for this initiative. But sir, are you hopeful that your sentiments which will be Now, see, since the Chairman has conveyed the sentiments formally on record to the Parliamentary Affairs Minister, we hope that that is also the sentiment of the Honorable Chairman, because he found it substantive and valid enough, the grievance of the opposition. That's why he told the Parliamentary Affairs Minister, please convey it to the Home Minister. And even otherwise, the Home Minister needs to be present in the Parliament. He has been skipping the Parliament for almost 2 weeks now. Can you imagine? How can a parliamentary democracy function with key ministers not being present? So that sentiments, that grievance of the opposition has been conveyed to the government by none other than the Chairman of the House. ये जो अभी आपने सुना यही इस चर्चा की सबसे मुख्य खबर है, सबसे मुख्य खबर है। और मैं अभी आगे आपको सुनवाऊंगा। सीपीआई के सांसद हैं संतोष कुमार, उन्होंने भी ये कहा कि इट्स ए ह्यूज विक्ट्री फॉर द एंटायर अपोजिशन। वी आर कंटिन्यूअसली डिमांडिंग दैट अमित शाह शुड कम एंड मेक ए स्टेटमेंट ऑन 20th जुलाई लाठीचार्ज। नाउ फाइनली द चेयर डायरेक्टेड रिजिजू to convey the feelings of the opposition to the Home Minister. We are eagerly waiting for that reply. इस देश के लोकतंत्र, मैं सोचता हूं आज का जो दिन है लोकतंत्र का काला दिन है। इसको काले अक्षरों में लिखा जाएगा जब स्पीकर को यह आदेश देना पड़े कि पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर देश के गृह मंत्री को कहे कि 2 सप्ताह से आप नहीं आ रहे, आप आ जाइए, विपक्ष आपका इंतजार कर रहा है। ये काला दिन है इस देश के अध्याय में। इससे ज्यादा बुरा स्थिति हो नहीं सकती कि ट्रेजरी बेंचेस को स्पीकर कर रहे हैं कि आप हाउस में आइए। इससे ज्यादा और क्या बर्बादी हो सकती है? और कौन सा बुरा दिन देखना रह गया लोकतंत्र में, जहां गृह मंत्री और जहां प्रधानमंत्री जो रोज बैठना चाहिए वो 2-2 सप्ताह से गायब है। टॉयलेट बाथरूम का उद्घाटन करने की फुर्सत मिल रही है, राज्यों में जाके बकबक करने की फुर्सत मिल रही है, मन की बात लोगों को जबरिया सुनाने को फुर्सत मिल रही है, रात को 12 बजे उठ के फ्रेंड्स बोल के फालतू के वीडियो बनाने की फुर्सत मिल रही है। लेकिन जिसके लिए चुनाव जितवा के दिया है बनारस के लोगों ने, वह आके शब्द बोलने को तैयार नहीं। या तो ये अरोगेंस है, या तो ये बदतमीजी है पार्लियामेंट के साथ, या तो ये पार्लियामेंट को अपने चरणों के नीचे रगड़ रहे हैं कि क्या औकात है तुम्हारी यार लोकसभा की। मैं नहीं मानता लोकसभा को। या ये बहुत बुरी तरह से डरे हुए हैं। ये डर नहीं सकते क्योंकि ये निर्लज्ज है। निर्लज्जों को डर नहीं लगता आशीष जी। डर किस बात का लगता है? डर इज्जतदार इंसान को लगता है जिसको लगे कि अरे मैं कैसा, मेरे हाथ से गलती हो गई, मुझे माफी मांगनी चाहिए। मैं इतनी बड़ी गलती करके मैं कहा, मतलब आदमी लोग तो उसको लगता है कि धरती फट जाए, मुझे संभाले भाई। और जिसको शर्म नहीं है वो आके बैठता है आराम से। क्या भाई साहब आपके साथ ऐसा हुआ तो क्या हुआ? 2 लोग होते हैं ना, एक आप किसी को पैसे दो और उसने वापस नहीं किए, वो सामने से आ रहे हो तो बेचारा भागता है, इधर उधर मुंह छुपाता है, यार कैसा मैं इसको फेस करूं। और एक जन जोर से आके कहता है, और वानखड़े जी कैसे हाल है आपके?
बोला अरे भाई तू 2 दिन से फोन नहीं उठा रहा 2 महीने से। हाँ, तो भाग के थोड़ी जा रहा हूँ, दे दूँगा तुम्हारे। काय की बात कर रहे हो? बाकी ठीक चल रहा है, बोल के निकल जाता है। उच्च कोटि के। ये दोनों उच्च कोटि के हैं मैं मानता हूँ। क्योंकि इसके पहले कई बार झूठ बोल के अपने मुँह पे गिर के फिर भी सीना तान के सामने आ गए। लेकिन इस बार इसलिए नहीं आ रहे कि वो एरोगेंस है। ये पार्लियामेंट को तुच्छ समझते हैं। लोकतंत्र में इनका विश्वास ही नहीं। ये मैं बहुत जवाबदारी से ये बातें कह रहा हूँ आशीष जी। क्योंकि जिसका लोकतंत्र में विश्वास हो पहले दिन से, एक दिन में यदि हाउस नहीं चलता, क्योंकि मैं चाहिए, मैं आता हूँ हाउस में, चलो हाउस। मैं आपको सीपीआई वाले सांसद की बाइट रेडी भी हो गई, वो सुनवा देता हूँ जरा, ये सुनिएगा क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसके कई मायने हैं। चलाइए। In fact, it's a huge victory for the entire opposition. We were continuously demanding one very simple thing, that Mr. Amit Shah should come and make a statement on 20th July Lathi Charge and developments. And the same was demanded by even police persons also, because there are allegations and counter allegations. So, in this situation, the Home Minister come and make a statement. But government never considered to that. Now, finally, what happened? When this issue was discussed today again, the chair directed Mr. Riju, who is the Parliamentary Affairs Minister, to convey the feeling of the opposition to the Home Minister of the country. What does it mean? It means Mr. Riju should meet Amit Shah or should communicate this feeling to Mr. Amit Shah and should come back with a reply. And we are eagerly waiting for that reply, and we will continue our fight. अब भाव बड़ा महत्वपूर्ण है। रिप्लाई वो जाएंगे, मतलब बेसिकली दूत बन के जाएंगे, संसदीय कार्य मंत्री की भूमिका भी होती है, वो बताएंगे अपोजिशन की फीलिंग, लेकिन रिप्लाई अपोजिशन की फीलिंग पर क्या है ये महत्वपूर्ण है। क्या होगा, पहला तो ये सवाल कि क्या होगी उनका रिप्लाई क्या होगा। दूसरी बात, ये ओम बिरला ने कैसे कर दिया, कहीं ओम बिरला धनखड़ न बन जाए। या तो वहीं से आया होगा कि ऐसे तुम बोल दो, कर दो रिज्जू को कि हमारे पास आवे, फिर हम जवाब दे देंगे हाँ, कि हम ये नहीं वो हो आएंगे। सकता है कि भाई नहीं, उसमें ये हो सकता है कि भाई ओम बिरला को हाउस चलाना है, तो ओम बिरला ने बोल दिया कि भाई, उसके बाद वहां से रिप्लाई यदि ये आ गया कि गृह मंत्री देश के आंतरिक सुरक्षा को लेके बहुत बड़े काम में व्यस्त है, ऐसे में उनके राज्य मंत्री जवाब देंगे। ये आया तो क्या होगा? इसमें बिरला जी भी बच गए और सब मोदी अमित शाह भी बच गए, और कोई आके एक जवाब दे देगा कि हमने इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है और पिलेट गन से लेके जो हुआ वो गलत हुआ, लेकिन इसकी इंक्वायरी और दोषियों को करा जाएगा, और साथ में ही जो हमने 2700 जो क्रिमिनल जो फेसेस इसमें रिकॉग्नाइज किए हैं उनका भी लिंक ढूंढ रहे हैं, और हमको ये भी खबर है कि ये देश को डिस्टेबल करने के लिए कोई अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, उस पे भी हम काम कर रहे हैं। जैसे भी हमारे पास सूचना आएगी हम सदन को बता देंगे। तो क्या कर लेंगे? लेकिन इमीडिएटली उनको डर भी लग रहा है कि ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं जाए जो जेनजी को उत्तेजित करे। जेनजी देखो, आप रांची में जो चल रहा है उसको निगलेक्ट नहीं कर सकते। रांची वाला मामला भी आग पकड़ के फिर ये दिल्ली भी गर्म हो सकती है उसको लेके। हर जगह लोग उत्तेजित है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम कांग्रेस ने बिल्कुल, जिसको बोलते हैं ना, इतना मतलब क्या वो शब्द जो बोलचाल में होते हैं ना, बोलते चरस बोने वाली बात, वो कांग्रेस ने इतना असहाय कर रखा है इनको कि वो जेनजी को जोर सोने नहीं दे रहा है। लगातार जन जागरण चल रहा है, और ये जितने लेट कर रहे हैं उतना राहुल गांधी का ग्राफ बढ़ रहा है। ये बात नहीं समझ पा रहे हैं। ये राहुल गांधी को खुला फुल फ्री पूरा फील्ड छोड़ रहे हैं राहुल गांधी के लिए। अच्छा, इतने अंधभक्तों की फौज बैठी है पार्लियामेंट में कि रोज जेनजी को गाली देने वाले 4 खड़े हो जाते हैं, और वहां जेनजी को पूरा विपक्ष संभाल रहा है। पूरी देश की सिंपैथी जेनजी के साथ है। लोग इतना ही कह रहे हैं ना, कल डिप्के ने एक इंटरव्यू में, जो एक आज तक के रिप्रेजेंटेटिव गए थे और वो उसके मुंह से कुछ कहलवाना चाहते थे, उनने उसको कहा कि भाई 1000 मतलब करीब 2500 के आसपास क्रिमिनल थे उसमें,
उसने कहा ये तो हमारा जेएनजी का आंदोलन था। सबसे पहले गृह मंत्री को ये बताना चाहिए कि ये क्रिमिनल बाहर घूम कैसे रहे थे। हाँ, हाँ, हाँ। ये आपकी जिम्मेदारी है। क्रिमिनल को आपने तभी क्यों नहीं रोका? यदि समाज में क्रिमिनल तो क्रिमिनल है तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आपकी है। यदि जेएनजी को बाहर से फंडिंग हो रहा है तो आप उनको उठाइए, ट्रेस करिए फंडिंग, आरोप मत लगाइए। आपके होते हुए बाहर से फंडिंग हो रहा है, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि आपने जहां बाहर के फंडिंग का आरोप लगाया, न्यूज लिंक में आपने आरोप लगाया, 6 महीने वो बेचारा एडिटर जेल डाल दिया इतने बड़े आदमी को। बाद में आपने माफी मांग ली कि हमारे को कुछ नहीं मिला। ऐसा कोई ईडी ने क्लोजर रिपोर्ट दी थी कि ना कोई फॉरेन फंडिंग है, ना कोई कुछ ये मिला है, सब छोड़ दिया। आपने किस किया? आपने इतना बड़ा आरोप लगाया वो पटेल पे, एयर इंडिया के करप्शन पे, सदन चलने नहीं दिए। आज आपने क्लोजर रिपोर्ट लगाई। हरियाणा गवर्नमेंट ने वाड्रा में क्लोजर रिपोर्ट लगाई। तो आपने एक भी तो आरोप सिद्ध कर लेना चाहिए ना। तो आप जेएनजी पे आरोप लगा रहे हैं उसी सीरीज में। उन्होंने कहा फॉरेन फंडिंग हमको मिल रही है और हम ले रहे हैं तो इसमें आपकी गलती है, पकड़िए हमको। हाँ, ये क्रिमिनल हाँ, घूम हाँ। रहे थे या क्रिमिनल को छोड़ा कैसे? ये गृह मंत्रालय क्रिमिनल की कौन जिम्मेदारी घूम है। रहे थे? क्रिमिनल कौन घूम रहे थे? वो कार में 200 गालियां देके थप्पड़ मारने वाला, उस पे हाँ, 8 मुकदमे हैं, हिस्ट्री शीटर है। हिस्ट्री यही तो शीटर है। घूम रहे थे। यही तो घूम रहे थे। तो ये उसने ये कहा नंबर बता रहे हैं। एग्जैक्टली, ये मैंने वही नंबर पूछा बता रहे आपको। हैं भाऊ, नाम नहीं बता रहे हैं। हम तो चाहते अरे हैं कि सार्वजनिक कर दीजिए 2000 नाम, अरे 2100 नाम, इनको तो सब नाम सार्वजनिक करे, लिंक समझ में आ जाएगी, सब नेताओं के साथ फोटो मिल जाएंगे सब। इनके। आप तो बस बदनाम करने के लिए 2500 क्रिमिनल थे उसमें। अरे भाई 2500 हाँ, क्रिमिनल आपने घुसने कैसे दिए? दिल्ली पुलिस 2500 हार्डकोर क्रिमिनल जिनके चार्जेस है, मर्डर के चार्जेस है, वो खुला कैसे घूम रहे मार्केट में? जेएनजी में तो इतनी औकात नहीं कि जेल से छुड़ा के लाए होंगे उनको, जेल ब्रेक करके आओ मेरे साथ। इट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, दिल्ली पुलिस। तो साथ में आपको ये भी बताना चाहिए ना, दिल्ली पुलिस ने अभी तक वो हार्डकोर क्रिमिनल तो ढूंढ लिए 2500, लेकिन अभी तक उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढा जो प्राइवेट ड्रेस में वहां लाठीचार्ज करने बैठे थे, बाथरूम चप्पल पहन के, हेलमेट पहन के? उनको जीरो डाउन क्यों नहीं किया? क्या एआई ने उनका फेस रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया क्या? हाँ, क्या एआई को सेट कर दिया, अरे ये तो अपने वाले हैं, छोड़ दीजिए इसको? हाँ। अपन ने बुलाया था, कैसे करेंगे? ये जो दिल्ली पुलिस ने गुंडे आउटसोर्स किए थे, इसका फेस रिकॉग्नाइजेशन कौन करेगा? उस पुलिस ने जो महिला के प्राइवेट पार्ट में वो किया, उसको कौन करेगा? उस उसका तो लांबा चेहरा ने वगैरह जिसने सब खड़ी महिला को लपड़ मार दिया, उस पर एक्शन कौन लेगा? अभी तक तो एक्शन नहीं हुई है उनके ऊपर। दिल्ली पुलिस का स्पोक्स पर्सन ने बोल दिया कि किसी के ऊपर कोई एक्शन की बात नहीं हो रही है। तो जिस महिला के प्राइवेट पार्ट में डाल दिया था, क्या वो क्रिमिनल थी? जिस महिला को लपड़ मारा था वो क्रिमिनल थी? बताएं जरा। बहुत सारी चीजें हैं, ये खुद नहीं आएंगे स्टेटमेंट देने, और आ भी जाएंगे तो पूरे तैयारी से आएंगे, स्टेटमेंट देंगे और निकल जाएंगे, और स्टेटमेंट पूरा झूठ का पुलिंदा होगा। क्योंकि पार्लियामेंट के सदन में, मतलब पार्लियामेंट के पटल पर झूठ बोलने की परंपरा 2014 से शुरू हो गई। हाँ, हाँ, आधिकारिक रूप से। आधिकारिक रूप से। चलिए जरा हम तो नजर रखे हैं रिजिजू का क्या आता है रिप्लाई उधर से। वो जाते हैं या रिप्लाई पहले से उनके जेब में है कि जाने के बजाय उनके सामने जाके गुस्ताखी क्यों करना, पहले से पता है रिप्लाई। हो सकता है कि स्क्रिप्ट के तहत हो। तो जो भी होगा हम अपडेट लाएंगे आप तक। फिलहाल इजाजत दीजिए, लेकिन हम जा रहे हैं आपको कुछ बयानों के साथ छोड़ करके। डिम्पल यादव से लेकर के और तमाम जो एमपी बाहर छतरी लगा लगा प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो क्या कह रहे हैं। अमित शाह से लेके मोहन भागवत तक की आज चर्चा है, और मोहन भागवत की विशेष चर्चा आज हो रही है सदन में, मतलब संसद भवन परिसर में, कि ये जेनजी को संबोधित करेंगे। बताओ, ये जेनजी को ऐसा रातों रात इनको जेनजी याद आ गए, ये जेनजी। तो ये सब पे जरा आप लोग सुन लीजिए इनको, सांसदों को, क्या कि इनको सुनेंगे आप तो क्लियर हो जाएगा विजन की संसद भवन में चल क्या रहा है। इजाजत दीजिए, धन्यवाद भाऊ, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। चलाना, अगर लोकतंत्र के मंदिर में हम ये चाहते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी का चेहरा हम देख लें, उनकी बातों को सुन लें,
तो क्या वजह है कि दोनों अवॉइड कर रहे हैं? माननीय प्रधानमंत्री जी राम मंदिर के क्रेडिट देते हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना, पूरा देश ने स्वागत किया, लेकिन इनका झूठा वाला बैंड जो है लगातार बजता रहता है कि सबने विरोध किया था। कल संसदीय कार्य मंत्री जी बोल रहे थे कि आप लोग काली पट्टी बांधे थे। दिखा दे एक भी वीडियो, हम इस्तीफा दे देंगे। दिखा दे एक भी वीडियो। अब इस तरह सदन में, सदन के बाहर आप गुमराह करते रहें और राम मंदिर के नाम पर आप वोट मांगेंगे, राम मंदिर के नाम पर सत्ता में आएंगे, राम मंदिर का बिना मुहूर्त के पूजा कराएंगे, उद्घाटन कराएंगे और राम मंदिर में चोरी हो रही हो लगातार, तो आप खामोश हो जाएंगे। हमारे बेटे बेटियों पर, भाई बहनों पर यहाँ बर्बरता हो, अंग्रेजों के राज की याद दिला दी जाए। अयोध्या में हुआ था तो नेताजी जिम्मेदार थे, यहाँ हुआ था तो इनका कांस्टेबल जिम्मेदार था। ये दोहरापन क्यों? जवाब तो देना चाहिए ना। आखिर कौन सा खौफ है कि दोनों नहीं आ रहे हाउस में? हम बस इतना ही चाहते हैं, चर्चा करा दीजिए और जवाब दे दीजिए। सर, छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम कांग्रेस करने वाली थी प्रयागराज में, जिसका कि परमिशन नहीं मिल पाया है, कैसे देखते हैं आप इसको? ये डरी हुई सरकार है, डरी हुई सरकार है। खौफ तो उस समय नजर आया जब माननीय प्रधानमंत्री 12 बजे रात को उठ के इंस्टाग्राम के रील पर बयान दे रहे हैं, फ्रेंड्स बोल रहे हैं। सदन जब चल रहा हो तो इंस्टाग्राम से सदन देश चलेगा, सरकार चलेगी या सदन से चलेगा? सदन में आते नहीं है, 12 बजे रात को इंस्टाग्राम का रील बनाते हैं। रील से सरकार नहीं चलेगी, सदन चलाएगा सरकार को। सर, ये भी एक खबर आ रही है कि शायद FCRA जो बिल है वो ला सकती है सरकार। लाने दीजिए, जब बिल आएगा हम अध्ययन करेंगे, उस पर अपनी बात रखेंगे। प्रीमेच्योर अभी बात क्या कहें। हिंसा हुई थी और उसमें जिया उर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी के। अब हमें समझना पड़ेगा, जब इतना बड़ा प्रोटेस्ट भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के विरुद्ध हुआ है और उनके संगी साथियों के विरुद्ध हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह की बातें जानबूझकर सरकार द्वारा लाई जा रही हैं, जिससे लोगों में डिवीजन पैदा हो। और ये लोगों को डिवाइड करके रूल करना चाहते हैं। लेकिन बाकी जो मुद्दे हैं, जैसे हमारे बच्चों को क्यों मारा गया सड़कों पर, उन पे पैलेट्स गन्स क्यों चढ़ाई गई, उन बेटियों को डंडा क्यों मारा गया, उनके प्राइवेट स्पॉट पे उनको मॉलेस्ट क्यों किया गया। आपने देखा है, ऐसी वीडियोज आई हैं जहां पे बेटियों को मॉलेस्ट किया जा रहा है, बैड टच किया जा रहा है। तो आखिर आफ्टर ऑल ये लोग कौन रिस्पॉन्सिबल थे और किसके कहने पे ये सब बातें हुई थी? तो सवाल तो इस बात का है। जहां हम चाह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जी आए, तो सदन में आ नहीं रहे हैं। जब आपको डिवीजन की बात करनी होती है, लोगों के बारे में जब आपको डिवाइड करना होता है सोसाइटी को, तब तो आप आके बहुत तुष्टीकरण की बातें करते हैं आके सदन के अंदर आके। और अभी आप आ नहीं रहे हैं, जब पूरा विपक्ष चाह रहा है, जब पूरा यूथ चाह रहा है, जब पूरे जेनजी चाह रहे हैं कि आफ्टर ऑल ये कौन जिम्मेदार है जो इतनी बर्बरता बरताई गई हमारे युवाओं के साथ, तो तब तो आप आ नहीं रहे हैं। अब इस तरह की बातें लाकर आप सोसाइटी को डिवाइड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने मुद्दे हैं। राम से जुड़ा हुआ मुद्दा जहां आया है, जहां मंदिर में आपने चोरी कर दी, और ये चोरी जब से मंदिर शुरू हुआ है, न जाने कितने लाखों करोड़ों लोगों ने चंदा दिया, चाहे भले ही 50 रुपए का दिया हो, चाहे भले ही करोड़ों रुपए का दिया हो। अभी मैं बनारस गई थी तो मुझे मालूम हुआ कि जो एक उद्योगपति थे उन्होंने 11 करोड़ रुपए का चंदा दिया राम टेम्पल में, वो भी एक इंसान ने। तो आप समझ सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड, इसकी विशालता कितनी है। न जाने कितने हजार करोड़ रुपए का चंदा और दान और गुप्त दान और धातु दान भारतीय जनता पार्टी और उनके संगी साथियों ने लूट लिया है। तो इस बारे में आप चर्चा नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं कि बच्चों के मुद्दे पे, युवाओं के मुद्दे पे चर्चा हो। हम चाहते हैं कि राम मंदिर के मुद्दे पे चर्चा हो, क्योंकि ये हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मुद्दा है। और जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, धर्म के नाम पे तो वोट बटोरते हैं आप लोग, जो लोग धर्म के नाम पे वोट बटोरते हैं, आप चर्चा नहीं करना चाहते आज राम मंदिर के नाम पे। आप प्रभु राम जी को के नाम पे चोरी कर रहे हैं, आप चर्चा नहीं चाहते सदन में। तो क्यों नहीं चाहते हैं आप? पूरा विपक्ष इस बात में एक है कि युवाओं को लेके सदन के अंदर चर्चा हो। राम मंदिर को लेके जिस तरह का भ्रष्टाचार दान पात्र में हुआ है, उसको लेके भी चर्चा सदन के अंदर हो। और ये सब बातें जब आएंगी, ये आप ध्यान रखिएगा कि ये खाली चुनाव के मद्देनजर ये बातें लाई जाएंगी और लोगों में डिवीजन करने के लिए, जिससे कि जिस एकता के साथ यूथ आया है, कहीं ना कहीं ये सरकार हिली है। तो इसी चीज को लेके अब इस तरह के मुद्दे लगातार सामने लाए जाए। बीजेपी का कम्युनल एजेंडा का अंश है, कोई कर रहा है, मुसलमान लोगों को रहने नहीं देगा, मुसलमान को नाम और निशान मिटा देगा। हम तो निंदा करते हैं इसको।
आज मोहन भागवत जो है वो जंजी से बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं मुंबई में। अच्छा, ये इस उम्र में मोहन भागवत कोशिश कर रहा है जंजी से मिलने का, अच्छा बात है, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। आज पार्लियामेंट में, लोकसभा में क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? क्या उसी मांग पे आप लोग कायम? उसी मांग में हम कायम है। अमित शाह का एपोलॉजी और डिस्कशन ऑन चंदा चोरी। सरकार डर गई है, पूरी तरह से बौखला गई है। राहुल जी के माध्यम से बार बार छात्रों के सवाल उठे गए हैं, परीक्षा के पेपर जो लीक हो रहे हैं उसके ऊपर बातचीत हो रही है। 3 हफ्ता हो गया संसद में हम लगातार मांग कर रहे हैं कि जो बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ या जो अब टीयर गैस चला या आपको पता है कि लड़कियों के साथ जो गैरव्यवहार हुआ, इसकी जिम्मेदारी कौन है? और हम ये बात जानना चाहते हैं। हम बार बार लगातार पूछ रहे कि 3 हफ्ते में देश के प्राइम मिनिस्टर, देश के होम मिनिस्टर को टाइम नहीं कि संसद में आए और संसद में आके जवाब दे। तो हम वही लगातार पूछ रहे हैं। तो राहुल जी से डरने का काम तो हो कर गए हैं। अब ये कार्यक्रम इसीलिए नहीं होने दे रहा चाहते हैं क्योंकि वो डर गए हैं, ये तो सबको दिख रहा है। और ये कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहां आपको पता है राम मंदिर के बड़ा मसला चल रहा है। जो पैसा था उसके और जो उनका चंदा था उसकी क्या चोरी हो गई है, उसका भी अभी पूरा चल रहा है मैटर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश के युवाओं ने जो दिखाया है और जिस तरह से राहुल जी का चल रहा है, लगातार आवाज उठा रहे हैं वो संसद से लेकर सड़क तक, तो सरकार बौखला गई है। मोहन भागवत जो है वो आज जंजी से संवाद करेंगे मुंबई में, कैसे? नहीं, मैंने वही कहा कि पहले तो अपने पक्ष के नेताओं से संवाद करें और उनको ये समझाएं कि उनको संसद में आना चाहिए और जनता को जवाब देना चाहिए। जवाबदारी भी कभी न कभी फिक्स कर दीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से बच्चों के साथ व्यवहार हुआ, पहले उसकी माफी मांगे फिर उनसे बात। और सदन नहीं चल पा रहा है, आज भी 2 बजे तक स्थगित हो गया, क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़ा मुद्दा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की नगरी में प्रभु श्री राम के मंदिर से चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी, जिसका खुलासा हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने 2 महीने पहले किया था। अफसोस है कि उस पर सरकार कुछ नहीं कर रही, बचाव कर रही है और हाउस में सरकार कोई तरह से बयान देने में, चर्चा करने में कतरा रही है। इसी बात को लेकर सारा विपक्ष, समाजवादी पार्टी पूरी तरह से इस बड़े मुद्दे पर करोड़ों करोड़ों लोगों भावनाएं आहत हुई हैं। प्रभु श्री राम की नगरी को कलंकित किया गया है, इस पर सरकार बयान दे। इसी के लिए सदन बार बार आतंकित हो रहा है, सरकार बयान देने से कतरा रही। छात्रों की गूंज एक कार्यक्रम राहुल गांधी करने वाले थे, लेकिन उसकी परमिशन नहीं मिल पाई है प्रयागराज में, क्या करेंगे? अब ऐसा है, छात्रों का जो मामला है, कितना भी सरकार दबाना चाहे, अब सरकार दबा नहीं पाएगी। और छात्रों का एक गौरवशाली इतिहास रहा, छात्रों युवाओं ने जब भी अंगड़ाई ली है, सबका परिवर्तन हुआ है।